वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बहुत मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक पे जाने से पहले हम आपसे एक सवाल रखेंगे। आप उसका जवाब देंगे, फिर हम जाएंगे, है ना? ओके, तो आपके सामने क्या दिख रहा है बेटा आपको? व्हाट इज दिस एंड हाउ डू यू नो दिस इज देयर? कम ऑन, टेल मी, व्हाट्स दैट चिल्ड्रन? Yes. What's that? It's an apple. How do you know it's an apple? Come on, tell me. कैसे पता बेटा ये एप्पल है? यस, सोचिए सोचिए। हाँ, आपके टीचर ने सिखाया ए फॉर एप्पल, इसीलिए। Come on, tell me, why do you think this is an apple and how do you know this is an apple? Come on. Yes, perfect. You can see it, right? And you know that's an apple, right? Yes, so what is the answer? Let's see, right? You can see it, you can touch, you can taste, and you can definitely smell it also, right? एप्पल का स्मेल जो है, आपने कभी सूंघ के देखा है एप्पल को? बहुत लोग फ्लावर्स को स्मेल करते हैं, यानी कि सबका एक फ्रूट्स का भी अलग अलग स्मेल होता है बेटा। तो आप देख सकते हो, उसे स्पर्श कर सकते हो, उसे टेस्ट चख सकते हो और उसे स्मेल कर सकते हो, है ना? तो ये सारी चीजें जो है, हम जब किसी चीज से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं पता है? कॉन्क्रीट नाउन्स। हम संज्ञा कर चुके हैं, तो आज हम क्या करेंगे? कॉन्क्रीट नाउन्स करेंगे, राइट? तो कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जिसे हम अपने फाइव सेंसेस यानी इंद्रियों के साथ जो भी परसीव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। ओके, जैसे कि, तो डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर बाद में हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। A concrete noun is a word for something physical that you can experience with your five senses. तो कॉन्क्रीट नाउन क्या है बेटा? जो आप इस यानी अनुभव कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने पांच सेंसेस के साथ। ओके, राइट, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे। Okay, let's see. Example, dog. You can see, touch and hear it. अभी you can see यानी डॉग को आप देख सकते हो, आप उसको स्पर्श कर सकते हो, हेलो डॉगी कैसे हो, और उसको सुन सकते हो बाउ 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 करके। ठीक है ना? तो हम ये कर सकते हैं। तो और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम। विंड, विंड अभी आप बोलोगे विंड कैसे? हाँ, उसको आप फील कर सकते हो। यस, राइट, आप विंड को फील कर सकते हो। यस, यू कैन फील इट ऑन योर स्किन। यस, वेरी गुड बच्चों। तो अभी आपको, आपके सामने ये क्या है? ये क्या है बताइए बच्चों? What is this and can you pass me a bucket of dash? क्या लगता है आपको, ये बकेट में क्या दिख रहे हैं? इतने सारे हार्ट दिख रहे हैं। कोई बोल रहा है लव। ओके, एक बकेट भर के लव लेके आ सकते हो क्या बेटा मेरे लिए? मैं कह रही हूं अभी ये बहुत सारी खुशियां हैं, क्या आप मेरे लिए एक बकेट भर के खुशियां ला सकते हो? कैन यू फिल मी अ बकेट ऑफ हैप्पीनेस? If that was possible, imagine everyone will take up buckets and go and fill the happiness. पहले लाइन लग जाएगी, बकेट ऑफ हैप्पीनेस मिल रहा है, चलो लाइन लगा के, मेरे लिए चाहिए, आपके लिए झगड़ा हो जाएगा, है ना बेटा? So what is this? Can you pass me a bucket of happiness? No, we definitely cannot, get the bucket of happiness. तो आपका उत्तर क्या होगा? No, we can't, as we cannot see or touch, but it exists. आप उसको देख नहीं सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते हो, मगर वो है मगर नहीं है। कैसा? कैसा कैसा कैसा? हाउ इज इट? नाउ लेट्स सी दैट। नाउ आप बोलोगे मैम हैप्पीनेस तो आई कैन सी इट मैम, आई कैन सी हिम स्माइलिंग। यस, डेफिनेटली यू कैन सी हिज स्माइल, but you can't see or you cannot experience his happiness. Can you experience my happiness? Today I'm very happy teaching you all. I can experience that happiness inside me. You can only see me happily talking, the my voice, all that. You can just see that or hear my voice, but you cannot definitely feel what I am feeling, right? So, but I can see the happy face. What you see is only the smile.
but you cannot, feel the happiness. You can only experience it. Every person can experience it, right? So that's what over here you see the smile, not happiness itself. The smile is a sign of happiness. Happiness is feeling inside. ओके, तो अभी इनको ये हैप्पीनेस जो है मुझे इनसाइड फील होता है, तो ये क्या चीज है फिर? अभी हमने देखा डॉग हो या एप्पल हो, उनको हम कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। तो ये क्या हुआ? जो हैप्पीनेस है, क्या ये नाउन है? इज इट अ नाउन? यस, व्हाट यू थिंक सो? Yes, it is a noun, but they are called as abstract noun. What are they called, children? They're called as abstract noun. So, did you get the difference? Whatever you can perceive with your five sense organs, they are called as concrete nouns. And where you cannot perceive with your five sense organs, those are called as abstract noun. तो आप आपके पांच इंद्रियों के साथ आप उसको टच, फील या इन्हें देख सकते हो, सुन सकते हो, चख सकते हो। ऑल दैट यू कैन सू, दे आर कॉल्ड एज अ कॉन्क्रीट नाउन। उसका ठीक ऑपोजिट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए थोड़ा उदाहरण देखते हैं हम। If you can only feel it, think about it or experience it, it is an abstract noun. Simple definition में ये याद रख लीजिए। आप उसको महसूस कर सकते हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो या एक्सपीरियंस कर सकते हो। It is an abstract noun. Yes. Okay, okay. Right. तो अभी जाए आगे। अभी ये स्माइल, स्माइल क्या है? स्माइल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा जो अभी हमने देखा था? यस, हैप्पीनेस। यानी उसका मुस्कुराहट आप फेस में देख सकते हो, मगर वो जो हैप्पीनेस है, जो फीलिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये हैप्पीनेस ही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अभी अगला देखिए। शेयरिंग टॉयज, यानी कि टॉयज का शेयरिंग करना। अभी ये शेयरिंग टॉयज जो है एक क्रिया है, आप देख रहे हो, तो उसमें क्या नाउन छुपा है बेटा? तो शेयरिंग ना टॉयज, तो उसमें क्या दिख रहा है हमको? उसका जो काइंडनेस है। वी कैन सी व्हाट वी कैन सी, वी कैन, आई मीन यू कैन एक्सपीरियंस, व्हाट कैन यू एक्सपीरियंस? यानी वी कैन सी शेयरिंग टॉयज, बट वी कैन नॉट सी काइंडनेस। ओके, हम सोचते हैं कि ही, आई सॉ ही वॉज वेरी काइंड। नो, यू डिड नॉट सी दैट ही वॉज काइंड। You can experience the kindness. What you saw was they both were sharing the toys. Did you get the difference? हाँ, तो हमने देखा था कि वो लोग, अपने दो बच्चे हैं, वो अपने बीच में टॉयज को शेयर कर रहे हैं, वो ही हमको दिख रहा है। मगर वो क्या एक्ट है? वो काइंडनेस है, जो कि हम महसूस ही कर सकते हैं, जो कि भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला दूसरा एक एग्जाम्पल देखेंगे, रिटर्निंग मनी। तो आप बोलोगे मैंने देखा, वो पैसा दिया उसने, वो बहुत ईमानदार है। तो ईमानदारी जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, मगर जो पैसा वापस दिया वो आप देख सकते हो। तो उसका जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी जिसे हम कहते हैं, दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन चिल्ड्रन। ओके, यस। नेक्स्ट, standing up for danger. Now, standing up for danger, what is an abstract noun for that? What is that? Yes, it is being courage, showing courage. Yes. So that's an abstract noun. So net to net क्या सीखने को मिला बेटा? Net to net abstract noun क्या है? We don't see abstract nouns directly. तो हमको basically क्या समझ में आया अभी जो examples दिया है, कि हम abstract noun को देख नहीं सकते हैं directly. So what can we exactly do? We see the actions or the expression that show them. तो हम देख सकते हैं they are sharing toys or the returning the wallet or whatever it is, but we cannot see the abstract nouns. Is it clear? Yes, I hope with lot of examples you were able to understand what is an abstract noun and what is a concrete noun. Now what we will do is we'll just try to sort out the abstract noun, and today in spoken English also we will do abstract nouns, and we will do even in MCQ abstract nouns, so that you get thorough with the abstract and concrete nouns. Now come on, let's just try to sort them out. Come on.
इंटेलिजेंस, क्या आप उसको देख सकते हो? यस, उसका जो एक्ट है यानी कि वो बहुत अच्छा आंसर कर रहा है वो देख सकते हो, मगर जो इंटेलिजेंस है वो आप सोच सकते हो यानी एक्सपीरियंस कर सकते हो, सो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगेन पेशेंस, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्री, यस, ट्री आप देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो। लैम्प, सो जो जो आप यानी कि आप देखिए, लैम्प, टेबल, कार, ये सब बहुत इजी है ना। आप उसको देख पा रहे हो कि कौन सा कलर है वो कार, आप कार में बैठ के जा सक रहे हो, आप कार को टच करके फील्स कर सकते हो। एंगर, चेयर, ये मीन चेयर को आप महसूस यानी कि बैठ सकते हो, ऑल दीज। बट नाउ दिस एंगर, ब्यूटी, all these are abstract noun. So you can write it down, children. Bravery, all these are abstract noun. Happiness, as I showed you, bucket of happiness. Yes, fan, fan कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो आप ऐसे लिख के रखिए कॉलम्स में, ऐसे कॉन्क्रीट नाउन। अभी ये चार में से आप कीजिए, चलिए। मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल्स करके दिखाया, अभी आप बताइए इनमें से कौन सा आप कहाँ पे लिखोगे? चलिए बताइए। चार है आपके सामने, बताइए चॉकलेट कहाँ पर आएगा? चॉकलेट तो हम टेस्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, तो हम अपने फाइव सेंसेस के साथ परसीव कर सकते हैं, तो चॉकलेट इज अ कॉन्क्रीट नाउन। नाउ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, मैम मुझे तो दिख रहा है मेरा बचपन, आप बोलोगे नहीं, बचपन गया। ओके, बचपन के बारे में आप सोच सकते हो, यू कैन थिंक अबाउट इट। कैन यू गो एंड टच, आप जब पैदा हुए हो, 5 महीने के बच्चे हो, क्या आप जाके अपने आप को टच कर सकते हो अभी? No. So you cannot touch your childhood. You can only think about it. Okay? Right. So cheerfulness. Again, that's a abstract noun. Now, mat, yes, you can touch it, you can feel it. Yes. So these are concrete nouns. Right. So we have sorted out now. I think the concept is clear. What's an abstract noun? What is a concrete noun? Yes. हमने नेम प्लेस एनिमल थिंग गेम भी खेला था जब हम नाउन सीख रहे थे, तो आपको नाउन सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। Correct? Yes. So now can we go and do the, a small thing of spoken English about abstract noun? Yes, I will give you a small passage. You have to fill कौन सा abstract noun कहाँ पर apt आएगा. Okay? करें? लिख लिया ये बच्चों? आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ये कॉन्क्रीट नाउन तो बहुत इजी है, क्यों? वट एवर यू कैन टच एंड फील एंड विथ योर फाइव सेंस ऑर्गन्स, दैट इज अ कॉन्क्रीट नाउन। उसका ठीक ऑपोजिट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑल राइट, आई होप आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू कॉपी इट डाउन। नाउ कैन आई गो टू द नेक्स्ट? यस, ओके। नाउ we will go to the next, we'll go for an activity. चलिए, चलिए, there's a passage for you all. So let's try and sort this out. Come on. तो क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर दिया गया है? हैप्पीनेस, काइंडनेस, डिटर्मिनेशन, होप, वेल्थ, पॉवर्टी। राइट? सो लेट्स डू दैट नाउ, कम ऑन। Tell me where what will come. What is the fill in the blanks? It's written over here. Come on, let's do it together. Ria grew up in dash, found dash in small joys. What can we do? Ria grew up in poverty. क्या है बेटा? Poverty. Found dash in small joys. Found क्या है? जॉयस की छोटे छोटे इसमें जॉयस मिले तो क्या है? क्या? हैप्पीनेस। रिया ग्रो अप इन पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी यानी कि क्या बेटा? पॉवर्टी यानी कि जो आपको जब बहुत ही जब पैसा नहीं है, गरीब होते हैं, तब हम बोलते हैं पॉवर्टी। ओके बेटा? सो रिया ग्रो अप, यू कैन राइट डाउन दिस पैसेज, इट विल हेल्प यू in what to say, knowing how you can really use the abstract nouns in sentences. ओके, राइट? हो गया तो बताइए मुझे। ओके, राइट। चले अभी हैप्पीनेस, यहाँ पर हैप्पीनेस। रिया ग्रू अप इन पॉवर्टी, फाउंड हैप्पीनेस इन स्मॉल जॉयस। अभी अगला आप कीजिए, देखूं मैं।
हो गया? यस, वेरी गुड बच्चों. वन डे शी शेयर्ड फूड विद अ लोनली मैन. तो एक दिन उसने अपना खाना जो है लोनली मैन के साथ शेयर किया. लोनली माने क्या बेटा? जो अकेला हो. एंड हिज ग्रैटिट्यूड वार्म्ड हर हार्ट. यानी कि वो ग्रैटिट्यूड माने यहाँ की कृतज्ञता जो बताते हैं, जो थैंकफुलनेस बताते हैं, तो वो जो है उसको बहुत ही छू गया दिल को, जैसे वार्म्ड हर हार्ट जैसे. सो वो बाद में क्या किया उसने? यस, राइट, क्या किया? शी रियलाइज ट्रू. इसमें से क्या आएगा? ट्रू डैश एंड डैश क्या आएगा बताइए? यस, ट्रू. यस, बताइए मुझे. आपको ही बताना है. मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्या आएगा. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. बट ट्रू, यस, ट्रू वेल्थ वॉज इन, ट्रू वेल्थ वॉज इन काइंडनेस. यानी कि जो सच्ची जो वेल्थ है, पूंजी बोलते हैं, जो वेल्थ है वो काइंडनेस में ही है. यानी कि जो हम जो बाकी लोग के साथ जैसे बर्ताव कर रहे हैं, जो काइंड से बर्ताव कर रहे हैं, नम्रता पूर्वक से बर्ताव कर रहे हैं, वो ही हमारे लिए एक सच्चा वेल्थ है, यानी कि पूंजी है जो बोलते हैं. राइट. विथ डैश शी स्टडीड हार्ड, विथ डिटर्मिनेशन, यानी कि बहुत ही मन लगा के शी स्टडीड हार्ड एंड बिकेम अ टीचर, स्प्रेडिंग नॉलेज एंड होप टू अदर्स. तो ये सारा देखिए, ये सारा तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको नाउन पहचानना पड़ता है. और बहुत लोग हाँ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने में चूक कर देते हैं. बाकी नाउन जो नेम प्लेस एनिमल थिंग जो है पहचान लेते हैं, मगर वहां पर कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही बहुत लोग गलती कर देते हैं. क्योंकि नाउन को पहचानने के बाद ही आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दी नाउन्स. राइट. सो पॉवर्टी, अभी वापस पूरा ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे इस पर. रिया ग्रू अप इन पॉवर्टी, फाउंड हैप्पीनेस इन स्मॉल जॉयज. यानी कि बहुत ही गरीब थी, मगर छोटे छोटे चीजों में अपने खुशी को पा लेती थी. One day she shared food with a lonely man and his gratitude warmed her heart. तो वो पुअर होने के बाद भी अपना फूड जो है, एक बहुत ही अकेला आदमी यानी लोनली आदमी था, उसके साथ फूड शेयर किया. और उसका जो ग्रैटिट्यूड, उसका जो थैंकफुलनेस उसे बहुत ही अच्छा, उसका हार्ट को बहुत ही कुछ सुकून मिला, बोलते हैं ना, वार्म्ड हर हार्ट. शी रियलाइज ट्रू वेल्थ वॉज इन काइंडनेस. तो उसको पता चला कि जो ट्रू वेल्थ है, यानी कि अमीर होना करके जरूरत नहीं है, हमारा जो काइंडनेस हम करते हैं उस वो ही हमारे लिए एक सच्ची वेल्थ है. ओके. विद डिटर्मिनेशन शी स्टडीड हार्ड एंड बिकेम अ टीचर. बहुत ही दृढ़ता के साथ उसने बहुत लगन करके बड़ी होके टीचर बनी. स्प्रेडिंग नॉलेज एंड होप टू अदर्स. और फिर बाकी लोग को भी नॉलेज आई मीन स्प्रेड किया कि ऐसे रहना चाहिए, कि ग्रैटिट्यूड के साथ रहना चाहिए. और हमारा जो है सच्ची पूंजी यानी वेल्थ क्या है? काइंड काइंड हो रहना. So, how did you like today's class? With abstract noun, you learn something in life that you need to be kind to others. That's the best wealth you can earn for yourself. And have to be with gratitude. All this, being rich is not the idea. It's being happy with what you have and show kindness to others, right? So now let's go to the MCQs. Come on. First one. Come on, let me know which one is this. Which statement is true about the concrete nouns? They cannot be seen or touched. They only name buildings. They name things that can be experienced through five senses. None of the above. Which statement is true about the concrete nouns? Come on. I'm waiting for your answers. 1A, B या C. Number 1 लिख के A, B या C लिखिएगा. Which of these can you touch?
कौन सा आप छू सकते हो? हैप्पीनेस, एंगर, फियर, सैंड। कौन सा आप छू सकते हो? हैप्पीनेस, एंगर, फियर और सैंड। Which definition best describes an abstract noun? A noun that names a person or place, a noun that names something you can see, touch, hear, smell, or taste, a noun that names an idea, feeling, quality, or state that cannot be touched, a noun that names a group of people or things. इनमें से कौन सा है बेटा? And क्वेश्चन को बराबर समझिए. A noun that names a person or place, a noun that names something you can see, touch, hear, smell, or taste, a noun that names an idea, feeling, quality, or state that cannot be touched, a noun that names a group of people or things. हो गया बच्चों? Which option contains only concrete noun? कौन से ऑप्शन में कॉन्क्रीट नाउन सिर्फ है? ए ऑप्शन में जॉय होप है, बी ऑप्शन में पेन एलिफेंट है, सी ऑप्शन में पीस ट्रस्ट है, डी ऑप्शन में लव करेज है. इनमें से कौन सा कॉन्क्रीट नाउन सिर्फ है? लास्ट सवाल पर जाएंगे बेटा हम. Which pair contains only abstract nouns? A. Hope bravery, B. Dog table, C. Flower honesty, D. Pencil joy. Which pair contains only abstract nouns? हो गया बच्चों? Can we go and discuss the answers? The options are A. Hope bravery, B. Dog table, C. Flower honesty, D. Pencil joy. Okay, now let's go and discuss the answers. Which statement is true about concrete nouns? Now, what is it they are saying here? You have to understand this. They cannot be seen or touched. So, concrete nouns mane kya? We can perceive with our five sense organs. That means we can see, touch, smell, taste, everything. But he is saying we cannot. So, this option is totally wrong. They only names buildings. Building का सिर्फ नाम है तो ये भी गलत है. Okay? They name things that can be experienced with our five senses. Yes, we got our answers. Concrete nouns वो होते हैं जो अपने five senses के साथ हम perceive कर सकते हैं या experience कर सकते हैं. यहाँ पर none of the above जानबूझ के confuse करने के लिए आपको देंगे. This is also wrong. Okay? So you should be knowing exactly, you should be able to understand the question and then answer it. Next. So which is our answer? C is our answer. Which of these can you touch? Of course, you cannot touch happiness, anger, fear. You cannot touch them. You can only experience them. So sand is the only object where you can, sand is where you can touch it. So what kind of a noun it is, beta? Sand is a, yes, sand is a concrete noun. Yes. तो आपको ये भी पता होना चाहिए. ओके, टच कर सकते हो मगर इट इज अ concrete noun. Okay? Yes, concrete noun. Yes. So that also you should know. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम abstract noun और concrete noun कर रहे हैं, तो you should be able to understand and recognize that also, identify that also. Which definition best describes an abstract noun? Now, again, the definition of abstract noun. There we saw in the first question what is a concrete noun ka definition. Now, abstract noun is bilkul opposite of the concrete noun. Here, a noun that names a person, place. No, we didn't read it like that. Abstract noun means it will name a person and place. No.
a noun that names something you can see, touch. Okay, here you can see. That itself is wrong. So we didn't hear that abstract nouns, we cannot see them. We cannot see happiness. We can only see the smile. Okay, a noun that names an idea. Yes, we got this. It names the idea, feeling, quality, or a state that cannot be touched. This is very, very important. You can only experience or think about it. So this is only right. A noun that names a group of people, that is a collective noun. We know that is a collective noun. So this also is incorrect. Okay. So C again is our answer. So let's go. So grammar, you need to understand and mark the answers very well. Okay. तो चलिए अभी हम जाएंगे हमारे फोर्थ पर डिस्कस करने एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास. विच ऑप्शन कंटेन्स ओनली कॉन्क्रीट नाउन? कहाँ पर सिर्फ कॉन्क्रीट नाउन है बेटा? ये जो जॉय, होप, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ये भी लव, करेज. यस, दिस वन इज द वी कैन फील the pen, we can touch the pen, we can hold the pen in our hand, right? So, and this one elephant also, I can touch it, I can see it, I can sit on it and go on a ride. So like this, whatever you can perceive with the five sense organs, that is a concrete noun we saw. So B is our answer, right? Yes, so let's click on to B. The last one, which pair contains only abstract nouns? तो सिर्फ अभी abstract noun सिर्फ ही हमको करना है. So that one again, this one is the abstract noun, hope and bravery. Here dog, table, flower. Over here, this is one is a concrete noun, one is an abstract noun. Here both are concrete nouns. Again here, this is a concrete noun, this is an abstract noun. So only here you can find both bravery and hope are abstract nouns. So this one is the answer. So I hope you all enjoyed the session and understood what is a concrete noun and abstract noun. That's all for today. We will see you in the next class. Bye bye. Have a great weekend. Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Dhanyavad. Thank you, sir.